दोस्तों, हम में से सभी लोग कभी न कभी अकेलेपन का अनुभव जरूर करते हैं, लेकिन अकेलेपन से बाहर कैसे आएं या अकेलेपन को दूर कैसे करें, ये सबको पता नहीं होता। कई बार तमाम रिश्ते नाते होते हुए भी और बहुत सारे दोस्त होते हुए भी हम अकेलापन महसूस करते हैं। कई बार लोग अलग अलग कारणों के चलते अकेलापन महसूस करते हैं। कई बार परिस्थितिवश लोग अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, तो कई बार खुद जानबूझकर अपने आप को अकेला कर लेते हैं। हर इंसान के अकेले होने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अकेलेपन के बारे में कि अकेलापन क्या है, क्यों होता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। अकेलापन क्या है? व्हाट इज लोनलीनेस? अकेलापन एक ऐसी भावना है जिसमें लोग बहुत तीव्रता से खालीपन और एकांत का अनुभव करते हैं। अकेलेपन की तुलना अक्सर खाली, अवंचित और महत्वहीन महसूस करने से की जाती है। अकेले व्यक्ति को मजबूत पारस्परिक संबंध बनाने में भी कठिनाई होती है। दरअसल बहुत से लोगों के होते हुए भी आप अपने आप को तब अकेला महसूस करते हैं जब आपको दूसरे लोगों से सपोर्ट नहीं मिलता, जरूरत के समय सहारा नहीं मिलता। तब लोगों के मन में अंदर ही अंदर युद्ध सा चल रहा होता है और वे अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। अपने मन के अंदर के उस गुब्बार को बाहर निकलने के लिए जब कोई सुनने वाला नहीं मिलता, समझने वाला नहीं मिलता, तब लोग अकेलापन महसूस करते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अकेलापन और अकेला होना दो अलग अलग बातें हैं। अकेलेपन में आप लोगों के बीच में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। अकेलापन वह दौर होता है जब आपको अकेला रहना पसंद नहीं होता और आप नाखुश होते हो, जबकि आप अपनी इच्छा से अकेले होते हो। तो इसका मतलब है कि आप एकांत चाहते हो और एकांत में आप अकेले होकर भी खुश रह सकती हो। उस स्थिति में आप अपने आप को सकारात्मक, ऊर्जावान और भावनात्मक रूप से तरोताजा महसूस करते हो और वो एकांत आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी देता है। अकेलापन क्यों होता है? अकेलेपन के क्या कारण हैं? What are the reason of loneliness? हर इंसान के अकेलेपन के कारण अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ मैं कुछ कारण बताने जा रहा हूँ जिनकी वजह से हम अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। नंबर 1, घर परिवार में किसी से किसी बात पर विवाद होने पर। नंबर 2, पढ़ाई लिखाई या किसी काम में असफलता मिलने पर। नंबर 3, किसी बात का अहंकार होना या घमंड होना। नंबर 4, प्रियजन की मृत्यु होने पर। नंबर 5, जीवन साथी से तलाक होने पर। नंबर 6, बिजनेस व्यापार में घाटा होने पर। नंबर 7, बेरोजगार होने पर। नंबर 8, प्रेमी या प्रेमिका द्वारा धोखा देने पर। नंबर 9, घर या आसपास के माहौल से प्रभावित होकर। नंबर 10, कोई गलती या अपराध करने पर। नंबर 11, किसी के द्वारा भावनात्मक रूप से परेशान होकर। नंबर 12, पति पत्नी के आपसी झगड़े या विचार न मिलने पर। नंबर 13, बुढ़ापे में बच्चों द्वारा अपेक्षा होने पर। अलग अलग लोगों के अलग अलग नेचर के कारण और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं अकेलेपन के। क्या नुकसान होता है अकेलेपन से? What is the loss of loneliness? अकेलापन यदि अधिक समय तक टिक जाए तो आदमी स्वयं को असहाय महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि दुनिया में कोई भी मेरे साथ नहीं है। फिर यह अकेलापन धीरे धीरे अवसाद यानी डिप्रेशन में बदल जाता है। अकेलापन न सिर्फ मानसिक रूप से बीमार बनाता है बल्कि शारीरिक रूप से भी बीमार बनाता है।
एक अध्ययन के अनुसार अकेलापन शरीर को उतना नुकसान पहुंचाता है जितना एक दिन में 15 सिगरेट पीने से शरीर को नुकसान होता है। अकेलेपन से अवसाद यानी डिप्रेशन, तनाव यानी टेंशन, व्याकुलता और आत्मविश्वास में कमी, लो ऑफ कॉन्फिडेंस जैसी मानसिक बीमारियां होती हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार जो लोग अकेलेपन का शिकार होते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होने लगती है, जिससे उनके शरीर में सूजन व जलन होने लगती है। घाव या संक्रमण जल्दी से ठीक नहीं होते। लंबे समय तक शरीर में सूजन रहने से हृदय वाहिनी के रोग और कैंसर हो सकता है। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में किए गए एक अध्ययन के अनुसार जो लोग अकेलेपन का शिकार होते हैं वे लोग सामाजिक तौर पर सबसे मिलने जुलने वाले और सबके साथ रहने वाले लोगों से 50% तक कम जीते हैं। अकेलेपन को दूर कैसे करें? हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस। अकेले होने का मतलब शारीरिक रूप से अकेला होना नहीं होता, बल्कि लोगों के साथ जुड़ाव महसूस न करना है। इस वीडियो में हम आपको 16 ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जो आपको अकेलेपन से बाहर निकलने में मदद करेंगे। नंबर 1, अकेलापन का कारण पता करें। फाइंड द रीजन ऑफ लोनलीनेस। सबसे पहले आप अकेलेपन का कारण पता कीजिए। वो ऐसी कौन सी बात है, कौन सी वजह है जिससे आप इतना परेशान हैं या जिसकी वजह से आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। फिर आप उस कारण को, उस वजह को दूर करने का प्रयास करें। वो वजह अगर किसी से बात करके या मिलकर खत्म हो जाती है तो देर न करें, जल्दी से जल्दी उस वजह को दूर करने का प्रयास करें। अगर आपको अकेलेपन की वजह पता है और वो वजह आपके दायरे में है तो जल्द से जल्द उस वजह को खत्म करने के लिए कोई विकल्प तलाशिए, और अगर वो वजह आपके दायरे से बाहर है तो उसे दिमाग से बाहर निकालकर जिंदगी में आगे बढ़ने के नए विकल्पों पर ध्यान दें। नंबर 2, लोगों से मेल जोल बढ़ाएं। इंक्रीज इंटरएक्शन विद द पीपल। जिन लोगों से बात करने में आपको खुशी मिलती है उनसे बात करें, उनसे मिलें। नए और अच्छे विचारों वाले लोगों से बात करें, मेल जोल बढ़ाएं। दोस्तों के साथ पार्टी करें, बाहर खाना खाने जाएं, अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं या परिवार के साथ कहीं घूमने जाएं। शादी फंक्शन में जाना शुरू करें, क्योंकि वहां नए नए अलग अलग लोगों से मिलेंगे तो अकेलेपन से थोड़ा बाहर आएंगे। जैसे जैसे आपका सामाजिक मेल जोल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका अकेलापन दूर होता जाएगा और आप खुद को काफी हल्का, तरोताजा और खुश महसूस करेंगे। नंबर 3, पूरे दिन के काम की प्लानिंग करें। प्लान द होल डेज वर्क। अक्सर देखा गया है कि दिन भर के काम अस्त व्यस्त होने से या कोई इम्पोर्टेंट काम पूरा नहीं होने से लोग तनाव से घिर जाते हैं और वो काम के बोझ तले दब जाते हैं, जिससे उनका मूड खराब हो जाता है। फिर वो उस काम को पूरा करने में ही लगे रहते हैं और अपने आप में ही व्यस्त रह जाते हैं और ऑफिस के लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत करना बंद कर देते हैं और घर पर आकर भी ऑफिस के काम में ही लगे रहते हैं, जिससे वो एक तरह से लोगों से दूर होते जाते हैं। इसलिए अपने डेली के कार्यों की प्लानिंग करें। आप पूरे दिन में क्या क्या करते हैं उसको प्लान करें, जैसे घर के काम, ऑफिस के काम आदि। उसमें सबसे जरूरी काम सबसे पहले रखें, फिर उनको प्लानिंग के अनुसार पूरा करें। ऐसा करने से आप अपना काम समय से पूरा करेंगे और काम के बोझ तले नहीं दबेंगे, जिससे आपका तनाव कम होगा और आप ऑफिस तथा घर पर खुशी से लोगों से मिल सकेंगे। नंबर 4, पढ़ने की आदत डालें। मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग। रोजाना कुछ न कुछ नया पढ़ने की आदत डालें।
अपनी पसंद की किताबें पढ़ें, पत्रिकाएं पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें या इंटरनेट पर कुछ प्रेरणादायक चीज़ें सर्च करें। मोटिवेशनल ब्लॉग्स, वेबसाइट पर लिखे आर्टिकल पढ़ें। पढ़ने से रोजाना देश दुनिया के हाल चाल से रूबरू होंगे और नई नई बातों का पता चलेगा, जिससे दिमाग अकेलेपन से हटकर नई जगह लगेगा और आप और ज़्यादा नई नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। नंबर 5, नई भाषा या कोई नया काम सीखें। लर्न अ न्यू लैंग्वेज और समथिंग न्यू। कोई नई विदेशी भाषा सीखना शुरू करें। ये आपको रोचक भी लगेगा और मज़ेदार भी लगेगा। या अपनी पसंद या अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई नया काम या नया कोर्स सीखना शुरू कर दें। इससे आपके समय का सदुपयोग होगा, आपके ज्ञान का विस्तार होगा और नई तथा मज़ेदार चीज़ों से आपका मन भी खुश रहेगा और आप अकेलेपन से भी बच सकेंगे। नंबर 6, सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल हों। ज्वाइन सोशल एक्टिविटीज़। अपने आसपास होने वाली किसी सामाजिक कार्य में शामिल हों। किसी सामाजिक संस्था को ज्वाइन करें, लोगों को अप्रोच करें। किसी के पहल करने का इंतजार न करें, खुद पहल करें। किसी गरीब की मदद कर दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा दें। ये काम करके तो देखें, दिल को अच्छा लगेगा। आपको लोगों की दुआएं मिलेंगी और आपकी सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आप लोगों से जुड़ाव महसूस करेंगे। नंबर 7, ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करें। सोशल साइट पर एक्टिव रहें। फेसबुक ज्वाइन करें और अच्छे मोटिवेशनल, इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग तथा सोशल ग्रुप ज्वाइन करें। ट्विटर पर सेलिब्रिटीज, लीडर्स को फॉलो करें। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम ज्वाइन करें। सोशल साइट पर आप नई नई तथा अच्छी मोटिवेशनल, इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग बातें पढ़ेंगे, देखेंगे, जो आपके अकेलेपन को भगाने में मदद करेगा। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम में सवाल पूछें, लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करें और डिस्कशन में भाग लें। ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपके अकेलेपन को दूर करने में मदद करेंगी। और हाँ, सोशल साइट्स के ज़्यादा एडिक्ट ना हो, नहीं तो आप एक अकेलेपन से निकलकर दूसरे अकेलेपन में चले जाएंगे। नंबर 8, व्यायाम करें, योग करें। डू एक्सरसाइज, योगा। रोजाना सुबह शाम या जब संभव हो कुछ देर एक्सरसाइज जरूर करें या योगा करें या दौड़ने चले जाएं या कम से कम सैर करने तो जरूर जाएं। सुबह का शांत वातावरण और शुद्ध तथा ताजी हवा दिलो दिमाग को तरोताजा कर देती है, जिससे पूरा दिन एनर्जी तथा स्फूर्ति मिलती है। नंबर 9, अपनी पसंद का खेल खेले। प्ले योर फेवरेट गेम। जब ज़्यादा अकेलापन महसूस हो तो अपनी पसंद का कोई खेल खेले, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि। या आप अपनी पसंद का कोई गेम मोबाइल या कंप्यूटर पर भी खेल सकते हो। इससे आपका दिमाग अकेलेपन से हटकर खेल पर आ जाएगा और आप खुद को काफ़ी रिलैक्स और तरोताज़ा महसूस करेंगे। नंबर 10, फोटोग्राफी करें। डू फोटोग्राफी। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो नई नई चीज़ों की फोटोग्राफी कीजिए। आप अपने मोबाइल या कैमरे से फोटोग्राफी कर सकते हो। इसके लिए आप अपने फ़ोटो खींच सकते हो। नेचर, एनिमल या किसी ऐतिहासिक जगह के फ़ोटो खींच सकते हो। फिर उन फोटो को सोशल साइट्स पर पोस्ट करके अपने दोस्तों के ढेरों लाइक्स या मज़ेदार कमेंट्स का मज़ा लीजिए। यकीन मानिए, ये आपके दिमाग को तुरंत अकेलेपन की ओर से हटा देता है। नंबर 11, नई नई जगहों पर घूमने जाएं। गो टू न्यू प्लेसेस। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो तो किसी पर्यटन स्थल पर घूमने चले जाएं। आप किसी ऐतिहासिक जगह, किला, मंदिर, समुद्र के किनारे या पहाड़ों पर घूमने जा सकते हो।
कहते हैं कि हवा पानी बदलने से मूड बदल जाता है, तरोताजा हो जाता है। नंबर 12, म्यूजिक सुने, डांस करें। लिसनिंग म्यूजिक एंड डांस। अपनी पसंद का म्यूजिक सुने या डांस करने से भी अकेलेपन से बचा जा सकता है। अपनी पसंद का म्यूजिक बजाकर उस पर दिल खोलकर डांस करें, चाहे आपको डांस आता हो या नहीं। सब कुछ भूलकर बस मस्ती में झूम जाइए, ये आपके मूड को फ्रेश कर देगा। नंबर 13, पॉजिटिव सोचें, थिंक पॉजिटिव। हमेशा हर चीज के बारे में पॉजिटिव सोचें और ये सोचें कि सब कुछ अच्छा होगा। नेगेटिव सोचने से आप और ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे। नंबर 14, अहंकार को भूल जाइए, फॉरगेट योर ईगो। अक्सर लोग अपने अहंकार के कारण भी अपने आप को अकेला कर लेते हैं। जो लोग अपने घमंड में चूर रहते हैं उनसे कोई बात करना नहीं चाहता। इसलिए अपने अहंकार, घमंड, ईगो को भूल जाइए और लोगों से नम्र व्यवहार रखें। खुशी के साथ मिलें, फिर देखो आपके दोस्तों की लिस्ट अपने आप बढ़ने लग जाएगी और लोग आपको पसंद करने लगेंगे, जो आपके लिए अच्छा होगा और आप निश्चित ही अकेलेपन से बाहर निकल जाएंगे। नंबर 15, कुछ नया करने की कोशिश करें, ट्राई समथिंग न्यू। जब भी समय मिले कुछ नया करने की कोशिश करें, जैसे कुकिंग करें, डायरी लिखें, ब्लॉग लिखें, घर के काम करें, बागवानी करें आदि। कुछ नया करने से दिमाग एक जगह से हटकर दूसरी जगह लगेगा और आप अकेलेपन से दूर हो जाएंगे। नंबर 16, नशे और ड्रग्स से दूर रहें, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड एडिक्शन। कभी कभी इंसान अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई उसके साथ नहीं है। उसके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ जाती है और फिर अपने अकेलेपन से बचने के लिए लोग शराब, ड्रग्स आदि का नशा करने लग जाते हैं। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार के नशे से आप अपने अकेलेपन को दूर नहीं कर सकते, बल्कि नशा तो आपके अकेलेपन को और ज्यादा बढ़ा देता है। नशा न केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी कम कर देता है। इसलिए नशे से हमेशा दूर रहें और अपने अकेलेपन के कारणों का पता लगाकर उनको दूर करें। दोस्तों, यहाँ मैंने अकेलेपन को दूर करने के कुछ उपाय बताए हैं। ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक इंसान के लिए ये सभी उपाय यूजफुल होंगे। हर इंसान की सोच, उसका नेचर, उसकी परिस्थिति अलग अलग होती है, लेकिन ऊपर बताए 16 उपायों में से कुछ उपाय तो हर इंसान के लिए यूजफुल जरूर ही होंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करता हूं तो मैं इंटरनेट पर जोक्स पढ़ता हूं, मोटिवेशनल ब्लॉग्स पढ़ता हूं, फेसबुक, ट्विटर पर लोगों के विचार पढ़ता हूं, इंटरनेट पर नई नई चीज़ें सर्च करता हूं, लोगों से फ़ोन पर बात कर लेता हूं या फिर कुछ लिखने बैठ जाता हूं। इनमें से जोक्स पढ़ना मुझे सबसे जल्दी तरोताज़ा कर देता है और मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अकेलापन अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो मौत का कारण बन सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इससे निजात नहीं पा सकते हैं। थोड़ी सी सूझबूझ तथा सकारात्मक सोच के साथ यदि आप इस बारे में सोचेंगे तो इसका समाधान जरूर निकल जाएगा। इसलिए फिजूल की सोच या कार्यों में अपना समय बर्बाद ना करें और अपनी जिंदगी की महत्वता को समझें। हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप उनका पालन करें और खुद को जल्द से जल्द अकेलेपन से बाहर निकाल लें और अपने सपनों को साकार करने में लग जाइए। आकाश की बुलंदियों को छू लीजिए और अपनी जिंदगी के एक एक पल को भरपूर जी लीजिए। दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।